बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अवाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह के करम आप लोग की दुआ से हम सब ठीक हैं। अभी रात के बजे हैं लगभग 8 और मैं अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ क्योंकि चला गया था लाइट और मेरा बेटी कहीं चली गई, तो इसलिए मैं सोची चलो मैं वीडियो ही निकाल लेती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा अकेले यहाँ पर मज़े से खेल रहा है, कोई नहीं है उसके साथ। जब वो अकेले रहता है ना तब उसको अच्छा लगता है, अगर कोई उसके साथ खेल देता है फिर उसको छेड़खानी करता है कोई, तो फिर वो परेशान हो जाता है और वो इरिटेट होकर फिर वो शुरू कर देता है, वो लोग को लड़ाई मार स्टार्ट कर देता है। लेकिन अकेले वो बहुत मज़े से खेल रहा था और कुछ नहीं, अपने आप से बात कर रहा है और खेल रहा है बिंदास। देखिए मुझे वो आवाज़ के बारे में जो बोल रहा है, जो हिजाब में मेरा ओरिजिनल आवाज़ है, मैं वॉइस ओवर बहुत ही कम करती हूँ। मतलब मैं जब भी व्लॉगिंग करती हूँ या फिर रील्स बनाती हूँ तो मैं सीधा डायरेक्ट करती हूँ और वॉइस ओवर नहीं करती हूँ मैं, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम होती है। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत सारे ये वो होता है। जो देखिए मैं एक जैसे मैं ऐसे वो नहीं, मेरा बच्चा है, मेरा शौहर है, मेरा फैमिली है, तो इसीलिए मुझे सबके साथ रहना पड़ता है, इसलिए मेरा साइड का आवाज़ आता है। मैं अकेले एक रूम में नहीं रह सकती, मतलब वो कहते हैं ना मजबूरी, वो इस वजह से मैं नहीं रह सकती। तो इसीलिए मैं जो बाहर में जो व्लॉगिंग या फिर कुछ भी बोलती हूँ तो मेरा वॉइस का बैकग्राउंड आवाज़ आता है, जो इस वजह से आता है। और मेरा घर जस्ट हाईवे के बगल में है और गाड़ियों का भी आवाज़ होता है, तो आवाज़ थोड़ा बहुत आता ही है, तो उसमें आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि उसी में मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बैकग्राउंड आवाज़ ना आए, लेकिन आ जाता है तो फिर मैं क्या ही करूँ। अभी देखिए ये हाईवे पर एकदम जस्ट बगल में ये ट्रेन का भी आवाज़ आता है, गाड़ी उड़ी हर चीज़ का आवाज़ आता है, इसीलिए वॉइस पूरा मेरा क्लियर आता नहीं, वही मेरा प्रॉब्लम है। और अभी रात का टाइम है और हम लोग टहलते टहलते गए हैं बाहर गैरेज के तरफ, और ये हाईवे का नज़ारा है, ये बाहर का लोकेशन है। और मेरा बेटा यहाँ से आना ही नहीं चाहता है, पूरा मस्त वहाँ पर खेल रहा है। मैं जो आने बोल रही हूँ वो आना ही नहीं चाहता है वहाँ पर, उसको मतलब मज़ा आता है वहाँ पर, गाड़ी उड़ी देखता है ना तो उसको मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर हम लोग वहीं पर थे, तो वहाँ पर फिर आदमी सब आना जाना करता है तो अच्छा लगता नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ से वापस आ गई घर में। तो फिर अब देखिए गाड़ियों का आवाज़ होता है और ट्रेन का, और साइड वाला उसको तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ आप लोग चुप हो जाओ। और फिर मैं रूम में भी अकेले नहीं रह सकती, अगर मैं रूम में थोड़ा बहुत रहती हूँ मेरा बच्चा आवाज़ लगाना स्टार्ट कर देता है, तो इस वजह से रूम में भी नहीं रह पाती हूँ। इसलिए सीधा मैं डायरेक्ट वॉइस ओवर नहीं करती हूँ, ओरिजिनल आवाज़ से ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और ये जो अगरबत्ती है मेरा बेटा का हाथ में, उसको मुझे जलाना है और जो भी गंदगी जो है बाहर उसको करना है और घर में सुकून शांति रखना है। तो इस वजह से मेरा बेटा पूरा अगरबत्ती निकाल के बाहर फेंक दिया था। फिर मुझे याद आया तो फिर मैं जलाने के लिए वो 2 अगरबत्ती ली हूँ। और मेरा बेटी यहाँ पर पैसे के लिए परेशान, मुझे 5 रुपया दे, कुछ लेना है। मतलब बच्चों को जितना भी जो कर लो इतना करते हैं, फिर भी वो पैसा लेने के लिए वो परेशान। फिर मैं क्या ही करूँ, मतलब बात मानती नहीं, इतना इंडिसिप्लिन हो गई है ना, मना करती हूँ मानती नहीं है, फिर देना पड़ा मुझे 5 रुपया मजबूरन। मुझे पता है बच्चों को पैसा देना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कभी मजबूरी में देना ही पड़ता है, तो फिर उसको देना पड़ा। और देके पता है कुछ नहीं लिया, फालतू बर्बाद किया खाली। मतलब अहमियत जानता ही नहीं है बच्चा, कितना उस लोग के पीछे लगे रहते हैं, फिर भी सोचते हैं जो ये ना करे लेकिन कर लेता है। मना करते हैं सुनता नहीं है, तो इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि कैसे उसको अकल आया। कोई कोई तो समझाता भी है कि कुछ नहीं, वो बड़ी होके समझ जाएगी, लेकिन बड़ी होके कैसे समझेगी, अभी नहीं समझती है तो बड़ी होके क्या समझेगी, खाक समझेगी बड़ी होके, कुछ समझती नहीं है। फिर पैसा दिया, फिर लेके गया, वो कुछ लिया। अभी ये मेरा बच्चा भी वो बोल रहा मैं भी लूँगी, उसका दिखा देखिए वो भी लेगा। तो फिर उसको साइड में रखते हुए फिर मैं, लाइटर तो है था नहीं, तो फिर कैसे अगरबत्ती जलाऊँ, तो गैस को ऑन करके मैं अगरबत्ती जलाई। वो दोनों अगरबत्ती में मुर्गी जहाँ रखते हैं ना उसको, वहीं पर मतलब उसका कुछ हो गया था, तो वही अगरबत्ती जला के वहाँ का जो बैक्टीरिया है उसको हटाने के लिए मैं वहाँ लेके जलाई। और फिर मेरा बेटा भी मेरे साथ जाएगा, तो वो भी मेरा पीछे पीछे जा रहा था, तो फिर मैं उसके लिए गई। और लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा धुंधला धुंधला और अंधेरा नज़र आ रहा है। मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, मेहनत का तो कोई लिमिट ही नहीं, लिमिट क्रॉस है, बहुत मेहनत करते हैं। बस आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।